यस बेटा, 6th क्लास। नीचे पेज नंबर 30 पर हम हैं। एक लाइन रहती थी, लिंट इज टाइड एंड प्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ बेल्स। लिंट इज टाइड, लिंट में रुई का जो फोवा होता है उसको लिंट बोलते हैं। तो लिंट इज टाइड, लिंट को टाइड बांधा जाता है, एंड प्रेस और दबाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ बेल्स। किसके रूप में? गट्ठर के रूप में। लोहे को गट्ठर के रूप में बांधा जाता है और दबाया जाता है, विच आर इजीली ट्रांसपोर्टेड टू माइल्स, जिनको आसानी से ट्रांसपोर्टेड टू माइल्स वेयर द कॉटन फाइबर इज प्रोड्यूस टू मेक क्लॉथ। और वहाँ पर कहाँ पर भेजा जाता है? जहाँ पर वस्त्र बनाने के लिए आसानी से कारखानों तक जिसे भेजा जाता है और जहाँ से उसके वस्त्र बन सकते हैं। इन इंडियन विलेजेस, भारत के गांव जो होते हैं वहाँ पर लिंट डिस्क्राइब्ड कॉटन, लिंट किसके लिए कहा जाता है? डिसेंटेड कॉटन, कॉटन बीज रहित जो कपास होती है जिसमें से बिंदोले के रूप में अलग कर लिया जाता है, केवल रुई बच जाते हैं, उसके लिए कह रहा है ये। इन इंडियन विलेजेस लिंट, उसी को बोलते हैं लिंट, बीज रहित कपास को। लिंट इज स्पन इनटू यार्न ऑन ए स्पिनिंग व्हील ऑफ चरखा, चरखे के ऊपर को चरखे पर धागे के रूप में यार्न मीन्स काता जाता है, यार्न मीन्स सूत को स्पन मीन काता जाता है। स्पिनिंग व्हील्स माने स्पिनिंग व्हील और चरखा, जिसको हम क्या कहते हैं? या तो स्पिनिंग व्हील कहते हैं या चरखा कहते हैं। स्पिनिंग व्हील चलने वाला, घूमने वाला पहिया। यार्न इज टू वीव खादी, और जो यार्न है इज यूज टू वीव खादी, वीव बुनने के लिए, खादी बनाने के लिए, या रफ ड्रेस मटेरियल, जिसको हम क्या कहते हैं? मतलब कच्चा मटेरियल, कच्चा खुरदरी वस्त्र सामग्री। धागे का प्रयोग खादी को बनाने के लिए किया जाता है। यार्न में धागा इज यूज टू वीव खादी, खादी बनाने के लिए किया जाता है। द यार्न इज प्लेस्ड लेंथवाइज ऑन द फ्रेम ऑफ द लूम। क्या कहता है कि द यार्न इज प्लेस्ड लेंथवाइज ऑन द फ्रेम ऑफ द लूम, धागे को करघे के फ्रेम पर, फ्लेम ऑफ लूम्स, फ्लेम्स ऑफ लूम है करघे का फ्रेम, करघे के फ्रेम के ऊपर उसको लंबाई में धागे को रखा जाता है। इट इज़ कॉल्ड रैप, जिसे हम क्या कहते हैं? ताना। आपके बड़े बता देंगे, दादा दादी, जैसे ये यहाँ पर बनाया हुआ है लेफ्ट साइड में, रैप एंड वेफ्ट यूज्ड इन वीविंग कॉटन क्लॉथ, जिसको हम क्या कहते हैं? रैप कहते हैं या ताना कहा जाता है। देन one more yarn is wound on wooden reel and placed in the stall of the machine। और फिर क्या किया जाता है? फिर एक और धागे को लकड़ी की रील पर चढ़ाया जाता है और मशीन के द थ्रेड स्टल ऑफ द मशीन, और मशीन के स्टल में रखा जाता है। क्या कह रहा है कि धागे को करघे के फ्रेम के ऊपर लंबाई के रूप में रखा जाता है, जिसे हम कहते हैं कि एक ताना बुना जाता है। फिर एक और धागे को लकड़ी की रील पर चढ़ाया जाता है और मशीन के शटल में इसे रखा जाता है, और स्टल में धागा मशीन की मदद से आगे पीछे ऐसे ऐसे चलाते हैं। आप अगर कभी घर में देखें, हो सकता है कभी पुराने किसी के पास हो, जैसे आजकल कई बार दरिया वगैरह बनते हैं, या कभी आप ऐसी जगह जाओ जहाँ सूत के ये हमारे सूत का जो भी रेजा बनता है, वहाँ पर भी इसी से काम किया जाता है। मसेज एंड देन इज कॉल्ड वेफ्ट, और फिर इसे बाना कहा जाता है। क्या है इसमें पूरे में कि एक धागा लिया जाता है, उसका ताना बना जाता है, फिर एक लकड़ी या लोहे का एक शटल लिया जाता है, उससे आगे पीछे किया जाता है धागे, और फिर वो बाना बन जाता है। ड्यूरिंग वीविंग द वेफ्ट threads cross over and under the weft threads alternately। During the weaving the weft threads, बुनाई के दौरान, during weaving the weft, बुनाई के दौरान weft threads क्रॉस ओवर, ऊपर और नीचे, क्रॉस ओवर मीन्स
ऊपर या नीचे होता है, या तो या आर या पार होता है, आगे या पीछे होता है, या ऊपर और नीचे होता है। वैकल्पिक रूप से आर पार होते हैं। अल्टरनेटली मीन्स आर पार एक बार ऊपर नीचे होता है और एक बार क्या होता है, आगे पीछे उसको चलाया जाता है। द कॉटन फाइबर दस प्रोड्यूस दिस इज ऑफ द नेचुरल कलर ऑफ कॉटन। और इससे क्या होता है, इस प्रकार से सूती कपड़ा जो होता है, दिस कॉटन फैब्रिक्स दस प्रोड्यूस, इस तरह से जो प्राप्त किया हुआ सूती कपड़ा होता है उसका कलर क्या होता है, नेचुरल कलर होता है, प्राकृतिक रंग होता है। उस बिल्कुल सफ़ेद नहीं होता, उसका थोड़ा सा कैसा होता है, हल्का सा पीले कलर पर होता है, प्राकृतिक रंग होता है। इसलिए इसे हैंस इट इज़ कॉल्ड ग्रे फैब्रिक, इसलिए इसे धूसर कपड़ा कहा जाता है, ग्रे फैब्रिक कहा जाता है। बिल्कुल वाइट नहीं होता, धूसर कपड़ा, ग्रे फैब्रिक। ग्रे फैब्रिक याद कर लेना, हिंदी इनकी डिफ़िकल्ट है वैसे आपके लिए। टू चेंज दिस ग्रे फैब्रिक इनटू ए वाइट वंस, इस ग्रे फैब्रिक को वाइट में बदलने के लिए इट इज़ ब्लेंस्ड एंड ब्लीचिंग पाउडर, इसमें किसका, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है कि वो उस रंग को उतार देता है और वाइट कर देता है। द वाइट फैब्रिक इज़ देन डाइड इनटू वेरियस कलर्स, और फिर जो वाइट फैब्रिक है उसको अलग अलग रंगों में डाई किया जाता है, या अलग अलग रंगों का उसे बनाया जाता है। तो ये आपको कॉटन का कपड़ा कैसे बनाया जाता है उसका बारे में बताया था। ये एक एक्टिविटी है, इसको पढ़ेंगे। टेक ए पीस ऑफ वुलन स्ट्रिंग, एक वुलन स्ट्रिंग लेंगे। यू कैन ऑब्जर्व दैट इट कंसिस्ट ऑफ ट्विस्टेड स्टैंड, सेपरेट दिस स्टैंड बाय, इसको पढ़ लेंगे, नहीं समझ आए तो फिर पूछेंगे बेटा। अब आगे आता है आपका यूजेज ऑफ कॉटन। कॉटन के क्या क्या यूज है, या कॉटन कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, कपास के उपयोग क्या हैं। कॉटन फैब्रिक इज नॉट ओनली यूज एज ड्रेस मटेरियल बट इट हैज़ मैनी अदर यूजेज आल्सो। कॉटन केवल सूती कपड़े का प्रयोग केवल वस्त्र सामग्री के रूप में ही नहीं किया जाता, बल्कि इसके अन्य उपयोग भी हैं। सम ऑफ देम हैव बीन लिस्टेड बिलो, इनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। क्लीन्ड एंड कार्डेड रॉ कॉटन इज यूज्ड एज बैंडेज फॉर कवरिंग वाउंड्स। साफ, क्लीन मीन्स साफ, एंड कार्डेड रॉ कॉटन, और धुनी हुई कच्ची कपास। कार्डेड रॉ कॉटन मीन्स धुनी हुई, क्लीन मीन्स साफ, साफ और धुनी हुई कच्ची कपास का प्रयोग जो हमारी पट्टियाँ बनाई जाती हैं चोट पर मरहम लगाने के लिए भी इसका, वाउंड्स मीन चोट्स पर, बैंडेज मीन पट्टियाँ, कवर मीन ढकने के लिए क्या है, साफ और धुनी हुई कच्ची कपास का प्रयोग चोट पर पट्टियाँ लगाने के, मरहम लगाने के लिए भी किया जाता है। इट इज़ फिल्ड इन पिलोज, पिलोज मीन्स तकिया, यह तकिए में भरी जाती है। क्विल्ट, रजाइयाँ भरी जाती हैं। एंड मैट्रेसेस, और गद्दे भरे जाते हैं। इसका कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तकिया भरे जाते हैं, रजाइयाँ भरी जाती हैं, और क्या भरा जाता है, गद्दों में भरा जाता है। द सुपीरियर ग्रेड कॉटन इज यूज टू मैन्युफैक्चर रेयन्स एंड सुपीरियर ग्रेड पेपर विच इज यूज टू मेक करेंसी नोट्स एंड गवर्नमेंट स्टैम्प पेपर्स। द सुपीरियर ग्रेड, और जो उत्तम, उच्च क्वालिटी का, जो उत्तम क्वालिटी का जो कपास है, इज यूज टू मैन्युफैक्चर रेयान, जिसका का प्रयोग रेयान एंड सुपीरियर ग्रेड पेपर, और जो अच्छे प्रकार का पेपर बनाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। करेंसी नोट मतलब जो हमारे नोट हैं, कागजी मुद्रा, एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स, और सरकारी जो स्टैम्प हैं उसका पेपर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये कॉटन के यूजेज हैं बेटा, आप इसको लिख सकते हैं या समझ सकते हैं, बाद में जब क्वेश्चन आएंगे तब करेंगे इनको। आगे आता जूट। जूट का कहाँ प्रयोग किया जाता है। जूट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर ड्यू टू इट्स गोल्डन ब्राउन कलर एंड इट्स इम्पोर्टेंस। जूट को हम उसके सुनहरे भूरे रंग और उसके महत्व के कारण उसको क्या कहते हैं, सुनहरा रेशा भी कहते हैं। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। इन टर्म्स ऑफ यूजेज, और इसका उपयोग की दृष्टि से, प्रोडक्शन टू मेक रॉप मैट्स, रॉप मैट्स माने रस्सियाँ बनाने के लिए, बैग, रोप बनाने, रस्सियाँ बनाने के लिए, मैट्स दरियाँ बनाने के लिए, बैग बनाने के लिए, एंड सेक्स, और क्या बनाने के लिए, बोरे बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जूट इज एनवायरमेंटली फ्रेंडली एज वेल एज वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल फाइबर। अफोर्डेबल माने जिसको सहन किया जा सकता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता। जूट है वह
वातावरण पर्यावरण के अनुकूल है होने के साथ साथ सबसे अधिक वहन करने योग्य रेशों में से एक रेशा है। अब प्रोडक्शन ऑफ जूट आता है। दी कंडीशंस नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ जूट, जूट पैदा करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहले आती है सॉइल। जूट ग्रोज बेस्ट इन द ऑलिवल सॉइल्स ऑफ द डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के इन द रीजन्स ऑफ द रिवर्स लाइक गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के डेल्टा क्षेत्र की जलोढ़ मिट्टी जो होती है एल्यूल सॉइल्स, जलोढ़ मिट्टी ऑफ द डेल्टा रीजन्स, डेल्टा क्षेत्र, जो डेल्टा की नदियाँ, डेल्टा किसको बोलते हैं, जहाँ से नदियाँ बहा करके जो लाती हैं और कुछ मिट्टी जो बच जाते हैं उस मुहाने को डेल्टा कहते हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के डेल्टा क्षेत्र की जलोढ़ मिट्टी में जूट की पैदा की जाती है। अब क्लाइमेट कैसा चाहिए। द जूट प्लांट्स रिक्वायर्स ए वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट टू ग्रो, जूट उगाने के लिए, जूट के पौधे को उगाने के लिए गर्म और आर्द्र, ह्यूमिड मीन्स आर्द्र जलवायु की ज़रूरत होती है। ऑप्टिमिज्म टेम्परेचर फॉर इट्स ग्रोथ इज अराउंड, और इसके वृद्धि के लिए अनुकूल तापमान कितना है 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। एंड डिजायर्स एनुअल रेनफॉल कितनी हो चाहिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए या इससे भी अधिक 1.50 मीटर या 1.50 सेंटीमीटर या इससे भी अधिक होनी चाहिए। ये बेटा आपका था। इस पेज को भी आप करेंगे, पेज नंबर डाल करके आप इन डिफ़िकल्ट वर्ड को करें तो अच्छा रहेगा। तो सभी बच्चे इसके डिफ़िकल्ट वर्ड और ये करेंगे। ओके बेटा, बाय।